तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। और बहुत संघर्ष किया, बहुत फाइट हुई और आखिर तक मैंने टी टाइम में अपलोड नहीं किया। हालांकि लंच में मैंने अपलोड किया था कि कितना स्कोर हुआ है, कितना कुछ हुआ है। हालांकि उस वक्त भी संघर्ष जारी थी, लेकिन नीतीश रेड्डी अच्छे लग रहे थे, लेकिन इम्पोर्टेंट टाइम पर वो भी आउट हो गए। उसके बाद फिर वाशिंगटन सुंदर को नीतीश रेड्डी के ऊपर भेजा था, वो एक गलत फैसला था। ऑलरेडी एक लेफ्टी है, तो लेफ्टी राइटी बॉलर्स को इरिटेट करता है, लेफ्टी एंड लेफ्टी इरिटेट नहीं करते। ये जो बिना वजह का इम्प्रोवाइज करवाया, बिना वजह का प्रयोग करवाया, इसने फिर से घोड़े लगवाए। उसके बाद नंबर आता है मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह का, जिन्होंने रेजिलियंस दिखाया। मोहम्मद सिराज ने करीब 40 के करीब बॉल खेला और जसप्रीत बुमराह ने 50 के ऊपर के करीब बॉल खेल गए 10 ओवर। तो उस बीच रविंद्र जडेजा की कितनी तारीफ करे वो कम है। तो रविंद्र जडेजा भी तकरीबन 6 घंटे 5.5 घंटे बैटिंग कर गए, और जो कि इतनी आसान जितनी लगती है उतनी है नहीं। क्योंकि अब देखो, वो बीच में बाथरूम भी करने गए थे, और बाथरूम करके वो जब तक वापस आए तब तक फिर से वो उन्होंने बल्लेबाजी करना चालू किया। तो 3:30 से गेम स्टार्ट हुआ है, 9:30 तक ये गेम चला। 9:30 9:15 की तरफ चला, नहीं 9:15 तो नहीं बोल सकते, 9:20 टी टाइम के बाद, जस्ट टी टाइम के 10-15 मिनट बाद खत्म हुआ, क्योंकि 9 विकेट गिर चुका था, तब तक खत्म हो चुका था मैच। तो क्या कुछ रहा उस पर, उसके ऊपर बात करेंगे। और मैच कहाँ फंसा, कमेंटेटर्स भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वो जो 7वें नंबर पर आपको एक्स्ट्रा और एक ऑलराउंडर चाहिए वाशिंगटन सुंदर के रूप में, ये जो अपंग मानसिकता है, कोड मानसिकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो कहाँ कुछ चूक हुई उस पर तफसील से बात करेंगे, और जो कुछ विकेटों का पतन हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। और चलिए शुरू करते हैं। तो 4 विकेट तो टेक्निकली गिर चुके थे, और जिनमें से 3 बल्लेबाजों के थे। और यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि शॉट सिलेक्शन बहुत खराब है, और जिस तरीके से शॉट चेक किया, रैश शॉट नहीं खेले, बॉल को लीव किया। आप देख सकते हो कि रविंद्र जडेजा ने दूसरे इनिंग में, इवन इंग्लैंड का भी जो हाईएस्ट स्कोरर है वो जो रूट है, क्योंकि उन्होंने कोई गलत शॉट नहीं खेला। बीच में एक आध बॉल बीट जरूर हुए, ऐसा लग रहा था कि बैट को छू कर जाएगी टेक्निकली, लेकिन वो बच गए, क्योंकि वो खराब शॉट नहीं खेले। शॉर्ट बॉल को फैंसी शॉट खेलने के लिए रविंद्र जडेजा नहीं गए, इसलिए वो क्रीज के ऊपर टिके रहे आखिर तक, इवन टेलेंडर्स के साथ, और आखिर में वो नाबाद भी रहे। तो इससे हमको सीख लेनी चाहिए हमारे बल्लेबाजों को, भाई राश शॉट नहीं खेलना है। और यशस्वी जायसवाल ने बहुत लाइटली ले लिया, जो इतने साल बाद वापसी कर रहा है एक बॉलर, जो 147-48 डाल रहा था, बीच में तो 150 के ऊपर डाल रहा था। कोई उसको मारना कोई मजाक वाली बात नहीं है। तो पहले तो उसके ऊपर पहली इनिंग में निक के साथ आउट हुआ, और यहाँ पर भी फैंसी शॉट खेलने के चक्कर में वो आउट हो गए। खैर आज का जो है पहले वो मैं बता देता हूँ। तो करुण कल क्या हुआ, आज के सुबह के वीडियो में मैंने बोल दिया था, तो आज के जो खेल था मैं उसके बारे में बता देता हूँ शॉर्ट में। तो रविंद्र जडेजा तो बाद में आए, लेकिन ऋषभ पंत ने एक आगे बढ़कर एक चौका जरूर मारा था, लेकिन टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप को क्लिक करने वाली एक गेंद थी जोफ्रा आर्चर की, तकरीबन 147 की स्पीड से, उसको ऋषभ पंत झेल नहीं पाए और आउट हो गए। और उसको चोट भी लगी हुई थी ऋषभ पंत को उंगली पर, बार बार उंगली को खोल रहे थे, ग्लव्स को खोल रहे थे, हाथ को छिटक रहे थे। तो मुझे लगता है अगले मैच में ऋषभ पंत में भी उनको रेस्ट दिया जा सकता है। उसके बाद तुरंत भेज दिया रविंद्र जडेजा का, जो कि अच्छा फैसला था। रविंद्र जडेजा आखिर तक नाबाद रहे, लेकिन रविंद्र जडेजा और के राहुल के बीच में जो पार्टनरशिप हुई वो बहुत अच्छी रही, लेकिन के राहुल तुरंत आउट हो गए। और नहीं, लंच के ठीक पहले तो 4 विकेट डाउन हो गए थे, लेकिन वो भी करीब उसी के करीब पहुंच गए थे, लेकिन के राहुल पेड़ के ऊपर खा गए बॉल, तो आउट हो गए। उसके बाद तुरंत रविंद्र जडेजा के साथ वाशिंगटन सुंदर को भेज दिया, जो कि एक बोगस निर्णय था मैं बोलूंगा। तो जब वाशिंगटन सुंदर आए तो फिर वो भी एक आध बॉल पेस को वो झेल नहीं पाए, और क्लाउडी कंडीशंस था, उसमें फिर जोफ्रा आर्चर ने थोड़ी हार्ड बॉल मारी, और वहां पर उसके पेस को झेल नहीं पाए वाशिंगटन सुंदर। नीतीश रेड्डी आए, नीतीश रेड्डी ने जरूर कुछ बॉल डिफेंस किए, 53 गेंदें उन्होंने भी खेली, लेकिन 53 गेंदें खेलना यहाँ पर काफी नहीं हुआ। और बैटिंग में वो उस तरीके का योगदान नहीं दे पा रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में वो दिया करते थे, यहाँ पर वो नहीं हो रहे हैं। तो
उससे अच्छा आप एक प्योर मतलब या तो एक प्योर बॉलर खिलवा लो, जैसे अर्शदीप सिंह हो गए। अर्शदीप सिंह भी तो बैटिंग कर सकते हैं और छक्के मार के जिताए। ये 13 रन तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको 13 रन ऐसे 15-20 रन के लिए खिलाना है एक ऑलराउंडर को और वो 2 विकेट दे देगा, उससे कहीं बेहतर विकल्प आपके लिए अर्शदीप सिंह है। उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ पर यह बोलना पड़ता है कि नीतीश रेड्डी की आज खराब प्रदर्शन नहीं। उन्होंने एक कवर ड्राइव में चौका जरूर लगाया विराट कोहली की तरह स्टाइल में, लेकिन वो काफी नहीं था और वो छेड़खानी के चक्कर में क्रिस वोक्स की एक गेंद पर वो पकड़ लिए गए फिशिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप विकेट कीपर के हाथों। उसके तुरंत बाद आए जसप्रीत बुमराह। उन्होंने तो 54 गेंदें खेली और बखूबी साथ निभाया रविंद्र जडेजा का। लेकिन वो जो बीच बीच में एक शॉर्ट बॉल जा रही थी, उसको वो बीच बीच में ऐसे ऐसे मक्खियां उड़ाने जैसा बैट कर रहे थे। भाई क्यों ये करना है? आपका प्राइमरी काम क्या है? आपके साथ एक बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है, अच्छा खासा शॉट मार रहा है, स्ट्राइक आपको दे रहा है, 2 गेंदें आप खेलो उसको। जो मोहम्मद सिराज आखिरी में कर रहे थे वैसे ही कुछ जसप्रीत बुमराह कर रहे थे और वैसे ही उनको कंटिन्यू करना चाहिए था। आखिर में एक शॉर्ट बॉल को पुल करने के चक्कर में बेन स्टोक्स की गेंद को टी से आधे घंटे पहले वो आउट हो गए, जिसकी वजह से टी आधे घंटा और फॉरवर्ड हो गया। टी जो टेक्निकली 8:10 को होना था वो 8:40-45 को हो गया, जिसकी वजह से मोहम्मद सिराज को आना पड़ा। लेकिन मोहम्मद सिराज ने साथ जरूर दिया, लेकिन एंड में एक बॉल वो जो मैं देख रहा था जो शोएब बशीर ऊपर कर रहे थे, उसको बैट चलाना चाहिए था, रन बनाने की ओर प्रयास करना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ 22 रन रह गए थे, है ना। तो उसके ऊपर एक शॉर्ट बॉल को जब उन्होंने डिफेंस किया तो बॉल डिविएट होकर जाकर स्टंप पर लग गई और एंड में बेल गिर गई और दैट वाज इनफ और इंग्लैंड वो जीत गया ये मैच। जो कि इंग्लैंड एक टाइम पर लग रहा था कि शायद इंग्लैंड फ्रस्ट्रेट हो रही है और बस कितने ओवर थे? बस 74 ओवर थे। उसके 6 ओवर बाद नई गेंद आनी थी, क्या पता 22 रन तब तक बन भी जाते। और क्योंकि लास्ट विकेट था, लास्ट विकेट के लिए चांस नहीं ले सकते और एक ना एक बॉल तो होती है जो आपको आउट करके जाएगी। और यहाँ पर स्पष्ट हो गया था कि रविंद्र जडेजा तो आउट नहीं होने वाले, क्योंकि बहुत संभल के और एक एक शॉट चेक करके वो खेल रहे थे। उसके बाद बारी आती है मोहम्मद सिराज की, जैसे मैंने बोला कि जसप्रीत बुमराह के बाद आई, लेकिन वो शॉट चेक करते करते वो खेले 5 ओवर खेले। लेकिन हिसाब किताब अगर देखा जाए आखिरी 2 ओवर 2 बॉल मिला के भी बीच बीच में उनका एक आध बॉल शॉर्ट लेग के बस आसपास गिरते गिरते बचा, वो बाल बचे, लेकिन मैच कम से कम निकाल दिया था। शॉर्ट बॉल जहां पर गिर रही है, आपको ठीक है, आपको डिफेंस करने के लिए कहा गया है, लेकिन टेक्निकली शॉर्ट बॉल को अगर आप पुल मारते या फिर जो ऊपर गिर रही है उसको ड्राइव करने की कोशिश करते ऊपर आगे बढ़कर, अगर आप क्योंकि पिच इतना कुछ खेल नहीं रही थी कि इतना कुछ बाउंस हो रहा है, इतना कुछ ज्यादा रन टर्न हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक आम बॉलर लग रहे थे शोएब बशीर, कुछ डिफिकल्ट नहीं हो रहा था। शॉर्ट बॉल यहां तक डिफेंस करने के चक्कर में वो बॉल नीचे गिरा और जाकर गिर के पैरों के नीचे से जाकर पैर के पीछे से जाकर लेग स्टंप पर टकराया और बेल गिर गई। एक्स्ट्रा 18 रन हुए। 170 रन बॉलिंग पर नजर डाले तो क्रिस वोक्स 12 ओवर 21 रन 5 मेडन 1 विकेट। जोफ्रा आर्चर 16 ओवर 55 रन 1 विकेट 1 मेडन 3 विकेट। बेन स्टोक्स 24 ओवर 48 रन 4 मेडन 3 विकेट मैन ऑफ द मैच बने और 33 रन पहली इनिंग्स में और दूसरी इनिंग में 44 रन, जिस वजह से उनको मैन ऑफ द मैच मिला। ब्रायडन कार्स कल 16 ओवर 2 मेडन 30 रन 2 विकेट, उन्होंने 2 विकेट कल ही ले लिए थे। जो रूट 1 ओवर 1 मेडन 1 ओवर 1 रन, कोई विकेट नहीं है। और शोएब बशीर 5 ओवर 1 मेडन 6 रन और 1 विकेट। और सारा मैच बिल्कुल सेटअप था। इंडियन जो समर्थक थे वो बिल्कुल एंजॉय कर रहे थे, देखने में मजा आ रहा था। और चलो हार गया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हारना कोई, लेकिन मैच हाथ से निकलना कितना इजी होता है। आप वो जो इंसिडेंट उसका जिक्र जो कमेंटेटर जब कर रहे थे, पूछ रहे थे बेन स्टोक्स से कि बेन स्टोक्स को मैन ऑफ द मैच देने का कारण ये भी है कि उन्होंने ऋषभ पंत का इंपॉर्टेंट रन आउट किया पहली इनिंग्स में, जब बिल्कुल 141 रनों के पार्टनरशिप के बाद बिल्कुल इंग्लैंड टीम बाहर लग रही थी मैच के बाद और इंडिया टीम एकदम चढ़ के खेल रही थी और लीड लेने के ऊपर बात आ गई थी। तो वहां पर सिर्फ केएल राहुल के शतक के चक्कर में, लंच से पहले करवाने के चक्कर में, एक कोड वाला सिंगल लेने के चक्कर में, अपंग मानसिकता के चक्कर में ऋषभ पंत वहां पर रन आउट हो गए। वहां पर इंग्लैंड टीम ने वापसी की। लंच के बाद केएल राहुल सेंचुरी तो जरूर की, लेकिन वो आगे खेल नहीं पाए और फिर 387 रन ही बना पाई इंडिया की टीम और लीड नहीं ले पाई और स्लो भी हो गया गेम उसके बाद। इसके ऊपर तीसरे दिन के बाद चौथे दिन इंडिया ने जरूर अच्छी बॉलिंग की,
लेकिन चौथे दिन के ऊपर फिर भी आती है शॉट सिलेक्शन के ऊपर बात आती है। यशस्वी जायसवाल ने बहुत खराब शॉट खेला। करुण नायर इसके बाद उनको चांस देते हैं या नहीं, या फिर पांचों के पांचों खिलाना है, ये तो कोच और कप्तान के ऊपर निर्भर करता है क्या कुछ वो सोचते हैं, या फिर साई सुदर्शन आना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से अर्शदीप सिंह को जरूर मौका मिलना चाहिए नीतीश रेड्डी की जगह पर, और ठीक उसी तरह साई सुदर्शन जो वाशिंगटन सुंदर है उसकी जगह पर कुलदीप यादव को भी मौका मिलना चाहिए। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर कुछ और अपडेट्स के साथ, मिलते हैं कल। तो दिल टूटा हुआ है, आपको कैसा लगता है बता सकते हैं। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।